नमस्कार। शिवाजी शतकम की द्वितीय कहानी, नाम है सूक्ष्मदर्शिता। तो गत पत्र में हमने पढ़ा कि जब शिवाजी महाराज ने सोने का हल चलाया और उस रंभे को उखाड़कर फेंक दिया, उसके बाद में एक पत्रवाहक आया था। आखिर कौन था वो पत्रवाहक वास्तव में शाहजी राजे ने भेजा था। उस पत्रवाहक के हाथ सूचना भिजवाई थी कि आप जाकर के शिवाजी को और उनकी माता जीजा माता को बताना कि हम उनको बुला रहे हैं, यथाशीघ्र बेंगलुरु आने का कष्ट करें। इस प्रकार का संदेश शिवाजी को बेंगलुरु आने का न्योता देने के लिए, उनके पिताजी बुला रहे हैं इसका न्योता देने के लिए वह व्यक्ति आया था। एक बात। दूसरी चीज, कुछ दिनों में इसकी तैयारियां होती है। तैयारी होकर के एक पालकी बनाई जाती है। पालकी में जीजा माता बैठती है और एक अच्छे मोटे घोड़े के ऊपर शिवाजी बैठते हैं। उनका एक नाम शिवबा, भी प्रारंभिक नाम शिवबा बहुत सारे स्थानों पर लिखा हुआ मिलेगा। शिवबा एक बड़े घोड़े पर बैठते हैं। 2 दिन की यात्रा के बाद वे बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में शिवबा पहले पहुंच जाते हैं तो उनको सबसे पहले मिलते हैं संभाजी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था। संभाजी मिलते हैं तो उनको सजदा करते हैं। सजदा जो कोरनी जैसे होता है, सजदा होता है, सजदा करते हैं। फिर दोनों भाई गले लगते हैं और उसी समय संभाजी बोलते हैं कि महाराज साहेब भी तुम्हारी बहुत 2 दिनों से प्रतीक्षारत है। उसी समय देखते हैं कि एक बड़ी डिलडोल वाला व्यक्ति, बड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई है और बाल उलझे हुए से हैं, वो आते हैं और सभी उनको सजदा करते हैं। वो एक मुट्ठी भात लेते हैं, वो शिवाजी के ऊपर ऐसे वारते हैं। शिवाजी के ऊपर जब वार देते हैं उसके बाद में जीजा माता भी डोली में से उतरती हैं। उतरने के बाद जो शिवाजी है, शिवाजी अपने पिताजी शाहजी राजे के सामने जाते हैं। तो शाहजी राजे से कुछ प्रश्न करते हैं, यात्रा कैसी रही, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी तो नहीं आई? तो बोले हाँ, कोई परेशानी नहीं आई। बोले आप इस बड़े वाले घोड़े पर बैठकर आए हो राजे? सबसे पहले जब शाहजी राजे पहली बार शिवाजी को राजे शब्द से प्रयोग करते, आप इस बड़े वाले घोड़े पर बैठकर आए हो राजे? बोले हाँ। तो एक टट्टू बुलवा लेते। टट्टू मतलब छोटा वाला घोड़ा। टट्टू बुलवा लेते। बड़े घोड़े पर बैठना बड़ा कठिन होता है। शिवाजी बोलते नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती है, केवल जांघों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जांघों की पकड़ मजबूत हो तो बड़े घोड़े पर भी बैठ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती है। जब ये बात शाहजी राजे सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं कि वास्तव में समस्या क्या है। वो समस्या के मूल में जाने का जो प्रयास है, वो मूल में जाने का प्रयास, ऐसी सूक्ष्मदर्शिता होनी चाहिए कि समस्या क्या है तो समस्या का मूल कहां से है, जड़ उसकी पता लग जाए तो वो समस्या स्थायी रूप से समाधान हो सकती है। यदि उसके मूल में नहीं जाएंगे तो समस्या कभी समाधान नहीं होगी। शाहजी राजे मन ही मन मुस्करा देते हैं और विचार करते हैं, हाँ सही है, वास्तव में इसके अंदर जो मूल में जाने की आदत है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो भी मूल में जाएगा सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाएगा, ऐसा नियम है। अब दोनों भाई वहां पर बड़ी किलकोल करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। एक दिन क्या देखते हैं कि बीच जो चौगान है, चौगान में 2 घोड़े बांधे हुए हैं। 2 घोड़े एक जैसे कलर, एक जैसा वर्ण, पूर्णतः श्वेत वर्ण के 2 घोड़े। और किसी भी बच्चे को, किसी भी सैनिक को उनके पास नहीं जाने दे रहे। क्या कारण था?
क्या कारण था कि किसी को भी उन घोड़ों के पास नहीं जाने दे रहे थे? उन घोड़ों में राज क्या था, ये जानते हैं अगले अंक में। पहले इस वाले अंक के कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिवाजी के बड़े भाई का नाम क्या था? द्वितीय प्रश्न है, शिवाजी अपने पिताजी से मिलने के लिए कहां गए? द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न है, घोड़े पर बैठने के लिए क्या आवश्यक है? चौथा प्रश्न है, उस जमाने में सम्मान दर्शाने के लिए क्या किया जाता था? पांचवा है, समस्या समाधान के लिए क्या आवश्यक है? कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो तो उसका समाधान भी किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? ये 5 प्रश्न यदि हल करके हम इस पे कमेंट पर भी भेज सकते हैं। अस्तु, जय श्री राम।